नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को शहरी महिलाओं से भी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। लगभग 4,66,000 शहरी जीविका दीदियों ने योजना के लिए आवेदन किया है और 4.04 लाख से ज्यादा महिलाएं एसएचजी से जुड़ना चाहती हैं। योजना के तहत नीतीश कुमार 50 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त डीबीटी के माध्यम से भेजेंगे, जिससे वे अपना कारोबार शुरू कर सकें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल्याणकारी योजनाओं के तहत 49 लाख से अधिक छात्रों के खाते में 2,920 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। उन्होंने 958.79 करोड़ रुपए की लागत से शैक्षणिक संरचनाओं का शिलान्यास भी किया। नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार शिक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है और शिक्षा बजट को बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को संबोधित करना शुरू किया। इस दौरान कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम मोदी जी एसटी सुधारों को लेकर बड़ी जानकारी दे सकते हैं। इसके साथ ही 22 सितंबर से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, इसे लेकर भी पीएम मोदी देश को संबोधित कर सकते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने राज्य के लोगों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि बिहार महादलित विकास मिशन के तहत काम कर रहे प्रत्येक विकास मित्र को टैबलेट खरीदने के लिए 25,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही विकास मित्रों का परिवहन भत्ता और स्टेशनरी भत्ता भी बढ़ाया गया है। रिचार्ज कीजिए नहीं तो कट जाएगा, बिजली कनेक्शन बोलकर साइबर अपराधी ने युवक को 35,000 की चपत लगा दी। 125 यूनिट फ्री बिजली की सब्सिडी रुक जाने की बात कहकर शातिर ने ऑनलाइन रिचार्ज करने को कहा, उधर से 2 रुपये भेजे और 2 रुपये वापस करने को कहकर 35,000 खाते से उड़ा लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गयाजी की पावन भूमि पर पहुंचकर विष्णुपद मंदिर में पिंडदान किया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने उनका स्वागत किया। उन्होंने अपने पूर्वजों के मोक्ष और मुक्ति के लिए पिंडदान किया और श्रीहरि के चरणों पर पिंड अर्पित करेंगी। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उनका यह पहला पिंडदान है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि 1 जनवरी 2024 से नामांकित नए अधिवक्ताओं को 3 वर्षों तक प्रतिमाह 5,000 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा, जिसका भुगतान बिहार राज्य बार काउंसिल करेगा। अधिवक्ता संघों को ई लाइब्रेरी के लिए 5 लाख की सहायता और बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को 30 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सरकार न्यायिक प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। दरभंगा एयरपोर्ट पर गुरुवार को 14 विमानों का आवागमन हुआ। स्पाइसजेट की दिल्ली से आने वाली फ्लाइट में लगातार दूसरे दिन भी देरी हुई। मुंबई, दिल्ली और कोलकाता से आने वाली अकासा और इंडिगो की फ्लाइट्स समय से पहले पहुंची। स्पाइसजेट और इंडिगो की दिल्ली से आने वाली फ्लाइट में देरी हुई। मुंबई और हैदराबाद से उड़ानें समय पर रहीं। नामांकन की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का अवसर है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध हैं। वोटर आईडी कार्ड न होने पर भी वैकल्पिक दस्तावेजों से मतदान किया जा सकता है। 30 सितंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। बीएलओ की जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मुजफ्फरपुर में राजस्व महाअभियान का तीसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। इस चरण में किसानों द्वारा शिविरों में दिए गए आवेदनों को ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। अब तक 1,17,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि जिले में लगभग 19 लाख जमाबंदी पंजी का वितरण किया जा चुका है। तकनीकी समस्या के कारण पोर्टल पर आंकड़ा अपडेट नहीं है, जिसे जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। बक्सर और डुमरांव निबंधन कार्यालयों में ई स्टैंप काउंटर पर बैलेंस की कमी से जमीन रजिस्ट्री का काम रुक गया है। चालान नहीं कटने से लोग परेशान हैं और रजिस्ट्री प्रक्रिया बाधित हो रही है। सिविल कोर्ट में भी स्टैंप शुल्क जमा करने में दिक्कतें आ रही हैं, जिसके चलते अधिवक्ताओं को बिना टिकट के काम करने की अनुमति दी गई है। मीरजापुर में शारदीय नवरात्र मेले के लिए विंध्य क्षेत्र को जोन और सेक्टर में बांटा गया है। जिलाधिकारी ने मंदिरों में सुगम दर्शन के लिए अतिरिक्त मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं। सप्तमी और अष्टमी की रात निशा पूजन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। 21 से 22 सितंबर से शुरू हो रहे नवरात्र में लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जिसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस साल मानसून सामान्य से अधिक रहा। यहां 682 मिलीमीटर बारिश हुई, जो औसत से 32% ज्यादा है। फिरोजाबाद में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अब मानसून विदा हो रहा है और कुछ छिटपुट बारिश की संभावना है। इस बार मानसून अपने सामान्य समय से पहले आ गया था, जिससे जून और जुलाई में अच्छी वर्षा हुई।
पटना मेट्रो की सुरक्षा व्यवस्था अब बीएसएफई के जवान संभालेंगे। उद्घाटन से पहले बीएसएफई के अधिकारियों ने मेट्रो स्टेशनों का निरीक्षण किया, जिसमें सुरक्षा प्रोटोकॉल, यात्री सुविधा और भीड़ प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया। अधिकारियों ने विभिन्न एजेंसियों के बीच सहयोग पर जोर दिया ताकि मेट्रो सेवाओं का संचालन सुचारू और सुरक्षित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 सितंबर को उद्घाटन कर सकते हैं। जीएसटी दर में कटौती के बाद सुधा उत्पादों की कीमतों में भी कमी आई है। ग्राहकों को सुधा दूध समेत अन्य उत्पाद सोमवार से संशोधित मूल्य पर मिलेंगे। बिहार स्टेट मिल्क को ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड कैम्फेड के अनुसार कुछ उत्पादों पर पुरानी एमआरपी हो सकती है, लेकिन वे नई दरों पर ही बेचे जाएंगे। दूध, पनीर, मक्खन और घी के दामों में कमी की गई है। भाजपा ने कहा है कि पाकिस्तान से बातचीत तभी होगी जब वह आतंकवाद छोड़ेगा। शाहनवाज हुसैन ने सैम पित्रोदा के पाकिस्तान प्रेम की आलोचना की और कांग्रेस से इस पर स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवादियों का अड्डा बताया और कहा कि भारत की सैन्य क्षमता उसे मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। पित्रोदा के पाकिस्तान पर दिए बयान से विवाद खड़ा हो गया है। हाजीपुर में राजद नेता तेजस्वी यादव की महुआ में हुई सभा में कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री की मां के लिए अपशब्द कहे। यह घटना बिहार अधिकार यात्रा के दौरान हुई, जहां भीड़ में से कुछ लोगों ने राजद का झंडा लेकर नारे लगाए। भाजपा विधायक लखेंद्र पासवान ने इस घटना का वीडियो साझा करते हुए कहा कि जनता इसे कभी माफ नहीं करेगी। मुजफ्फरपुर में डीएम और एसएसपी ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों को निष्पक्ष रहने, मतदान केंद्रों पर सुविधाएं सुनिश्चित करने और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने भेद्यता मानचित्रण, एरिया डोमिनेशन और मतदाताओं में विश्वास बहाली पर जोर दिया। चुनाव के दौरान शराब पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बिहार एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। जदयू बड़ी भूमिका में है और भाजपा से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है। चिराग पासवान को लेकर जदयू का रुख सख्त है। अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात में भी यह मुद्दा उठा था। जदयू अपने कोटे से सहयोगियों को सीटें दे सकता है। बिहार महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर रार मची है। कांग्रेस अपनी मजबूत सीटों पर दावा कर रही है, जिससे राजद की बेचैनी बढ़ गई है। कांग्रेस चाहती है कि सीटों का बंटवारा बराबर का हो। वाम दलों और अन्य दलों के लिए भी सीटें चाहिए। पिछली बार के प्रदर्शन को देखते हुए कांग्रेस इस बार बेहतर सीटें चाहती है, जबकि राजद उसे कम सीटें देने पर अड़ा है। मुजफ्फरपुर में मैट्रिक और इंटर की वार्षिक परीक्षा के लिए फॉर्म 5 अक्टूबर तक भरे जाएंगे, जबकि शुल्क 3 अक्टूबर तक जमा होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार सामान्य वर्ग के लिए शुल्क 1010 रुपये और आरक्षित वर्ग के लिए 895 रुपये है। सत्र 2025 से 26 के पंजीकृत छात्र 2 खंडों में आवेदन भरेंगे। बिहार विधानसभा चुनावों में तीसरे मोर्चे का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। 2005 के बाद किसी भी तीसरे मोर्चे को 10% से अधिक वोट नहीं मिले हैं। 2020 में जीडीएसएफ को 6 सीटें मिलीं, जबकि लोजपा ने 1 सीट जीती। कांग्रेस और वामदल भी पहले तीसरे मोर्चे में रह चुके हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। सोनीपत हाल ही में अपराध के कारण चर्चा में है, खासकर दिशा पटानी के घर पर हुई फायरिंग के मामले में। पहले भी कई अपराधों में सोनीपत के अपराधियों के नाम सामने आए हैं। युवा अपराध की दुनिया में नाम कमाने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं। पुलिस के अनुसार कुछ युवा विदेशी गैंगस्टरों के इशारे पर काम कर रहे हैं, जिससे अपराध का ट्रेंड बदल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को संबोधित करना शुरू किया। इस दौरान कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम मोदी जी एसटी सुधारों को लेकर बड़ी जानकारी दे सकते हैं। इसके साथ ही 22 सितंबर से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इसे लेकर भी पीएम मोदी देश को संबोधित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन होगा। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि पीएम मोदी किस विषय पर बोलेंगे, लेकिन अनुमान है कि जीएसटी सुधारों को लेकर उनका संबोधन हो सकता है। पाकिस्तानी सेना ने उत्तरी कश्मीर के नौगाम सेक्टर में बिना किसी कारण गोलाबारी की, जो कि संघर्ष विराम का उल्लंघन था। यह घटना सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौते के ठीक 1 दिन बाद हुई। भारतीय सैनिकों ने इस दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब दिया और दुश्मन की निगरानी चौकी को भारी नुकसान पहुंचाया। गोलाबारी लगभग 40 मिनट तक चली। उत्तराखंड में यूकेएसएसएससी पेपर लीक होने की चर्चाओं के बीच उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पंवार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बॉबी पंवार ने फेसबुक पर पेपर आउट होने का दावा करते हुए पोस्ट डाली थी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। हरिद्वार में एक कार्यक्रम में पहुंचे बॉबी पंवार को एसओजी की टीम ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
एकलव्य स्कूलों में टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल सहित अन्य नॉन टीचिंग के तहत कुल 7,267 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसमें 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बीएड नर्सिंग बीकॉम वाले अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र हैं। एप्लीकेशन फॉर्म निर्धारित अंतिम तिथि 22 अक्टूबर तक भरा जा सकेगा। फॉर्म केवल ऑनलाइन ही किया जा सकता है। तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव को लेकर रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई। उन्होंने प्रचार रथ में संजय यादव की स्थिति पर सवाल उठाए। ट्रोल होने पर रोहिणी ने कहा कि उन्होंने बेटी और बहन के रूप में अपना कर्तव्य निभाया है। तेज प्रताप यादव ने रोहिणी का समर्थन किया और उनके काम को सराहनीय बताया। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने इसे लोकतंत्र का अपमान बताया और तेजस्वी से माफी की मांग की। नित्यानंद राय ने भी तेजस्वी की आलोचना की। राजद ने वीडियो की सत्यता पर संदेह जताया और भाजपा पर साजिश रचने का आरोप लगाया। त्योहारी सीजन को देखते हुए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने 200 से अधिक अंतर्राज्यीय बसें शुरू की हैं। यह सेवा दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के दौरान यात्रियों के लिए सुरक्षित और सस्ती यात्रा सुनिश्चित करेगी। 1 सितंबर से ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है, जिसमें डिजिटल भुगतान की सुविधा है। सरकार ने यात्रियों और बस चालकों के लिए सब्सिडी भी घोषित की है। आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 2025 लग रहा है। रात 10:39 से करीब 5 घंटे तक ग्रहण का प्रभाव रहेगा। सूर्य ग्रहण 2025 से 9 घंटे पहले प्रभावी होने वाला सूतक काल का ग्रहण के दौरान खास महत्व है। हालांकि भारत में सूर्य ग्रहण 2025 नहीं दिखेगा, लेकिन इसका व्यापक असर मानव जीवन पर परिलक्षित होगा। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में गुटबाजी चरम पर है, जिससे छात्रों का पठन पाठन बाधित हो रहा है। दबंग छात्रों के कारण गरीब छात्र प्रताड़ित हैं। पुलिस ने हाल ही में कार्रवाई करते हुए कुछ छात्रों को गिरफ्तार किया है, जिससे गुटों में दहशत है। पटना मुख्यालय की जांच टीम ने कॉलेज प्रशासन की ढुलमुल नीति को विवाद का कारण बताया है। अमेरिकी सरकार हर साल 85,000 लोगों को H-1B देकर अमेरिका आने और वहां अस्थायी तौर पर रहने की अनुमति देती है। H-1 वीजा लेने वालों में भारतीयों की संख्या बहुत ज्यादा है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ट्रंप प्रशासन ने H-1 वीजा के आवेदन की फीस को $1 लाख प्रतिवर्ष कर दिया है। ट्रंप प्रशासन की कोशिश है कि वो भारत पर दबाव बनाए ताकि भारत उनके आगे झुक जाए और अमेरिका के हित में फैसला करे।